हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? बोले आमेन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिला और बोलो आज का दिन आपके लिए बहुत आशीषमय है। बोले हालेलुया। बोलो आज आपसे वापस नहीं जाओ। बोले आमेन। हालेलुया। भाई हम प्रभु के कलाम में जाने से पहले मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, बिल्कुल शांत हो जाएगी। ये समय मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपके मनों पर, आपके शरीरों पर, आपकी जिंदगियों पर अधिकार और वो संपूर्ण रीति से ले, ताकि जब ये वचन का बीज आपके अंदर बोया जाए तो ये फल लेकर आए। हम सब अपनी आंखें बंद रखेंगे। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाह बन गया। आज शैतान को बोलना है मेरी लाइफ से दूर हो, मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे परिवार से, मेरे मन से। बोलो शैतान अपनी गिफ्ट उठा और वापस जा। बोलो शैतान अपने फ्रूट उठा और वापस जा। मुझे तेरे गिफ्ट की, मुझे तेरे फ्रूट की जरूरत नहीं है और मैं मांगता हूँ पवित्र आत्मा की गिफ्ट को और उसके फ्रूट को, ताकि मेरे अंदर आकर ठहर जाए। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन आंखें बंद करें। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाह बन गया। मैं जानता हूँ मैं क्या था और क्या बन गया, जब से मसीहा तू मेरी पनाह बन गया। उस शख्स को मिले हमेशा की जिंदगी, जब सीखता है वो तेरी बंदगी। उस शख्स को मिले हमेशा की जिंदगी, जब सीखता है वो तेरी बंदगी। रब्बे जलाल बाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। रब्बे जलाल बाती इब्ने खुदा यीशु नासरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आप जाने आप क्या थे और आज आप क्या है। और आप जब खुदा की बंदगी को सीख रहे हो, उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं, तो आप मुबारक मनुष्य हो जाएंगे। आप बहुत आशीषित मनुष्य बन जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। आज हर एक को सुनने वाले को और आज के वचन के जीवन में फलवत हो जाए प्रभु। ये फल लाए और ये बलवत हो जाए, ताकि शैतान का सामना कर सके, उसकी पूरी युक्तियों का सामना कर मसीह यीशु के नाम में। आमीन। उसके एक आयत से पढ़ेंगे जिसको मिले पढ़। कितने लोग अपनी बाइबल साथ लेकर आए? अपने हाथ को दिखाएं और अपनी बाइबल को साथ में दिखाएं। हालेलुया। ठीक है, अब बाइबल को नीचे करें। कितने लोग बाइबल घर छोड़कर आए? प्रोटेक्शन है, ये आपकी शील्ड है। क्या है? ये आपको कवर करती है। किससे? किससे कवर करती है? हर नेगेटिविटी से। हालेलुया। यीशु मसीह के पास मत्ती अध्याय 4 में अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाइबल बताती है, फिर परखने वाला उसके पास आ गया। किसके पास आ गया? प्रभु यीशु मसीह के पास। परखने वाला कौन है? परखने वाला कौन है? हमें से बहुत से लोग बोलते ना, अरे मैं तो तुझे परख रहा था। क्या कर रहा था? तो फिर वो शैतान है। परखता कौन है? शैतान। बाइबल कहती है फिर परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू मनुष्य है तो इन पत्थरों को बोले क्या बने।
हालेलुया। पर यीशु मसीह वचन को जानता था। आमेन। अगर आप यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 1 आयत पढ़े तो उसमें लिखा वो खुद वचन था। वो खुद क्या था? उसने बोला वचन ने देह को धारण किया, शरीर के रूप में वो मनुष्य के बीच में आकर उसने डेरा किया। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वहां पर एक चेला बैठा हुआ था और लोगों ने उसके पहचान कर बोला तू यीशु मसीह के साथ रहता था? हाँ? और वो चेला बोलता है नहीं, लानत है ऐसे आदमी पर जो इसे जानता हो। किसे? अब जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीकर उठा मुर्दों में से, हाँ, फिर वो जब लोगों को दिखाई दिया तो उसने जाकर बोला जाओ मेरे चेलों और पतरस को बोलो मैं जी उठा हूं। किसको बोला? क्यों बोला? पतरस क्यों बोला? पतरस चेलों में नहीं आ रहा था? पतरस चेलों में नहीं आ रहा था? हाँ, आ रहा था या नहीं आ रहा था? पर उसको क्यों बोला कि जा पतरस को और मेरे चेलों को बोलो कि मैं, क्योंकि पतरस ऑलरेडी इनकार कर चुका था यीशु मसीह। आज हम भी अपने वर्ड से, अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से इनकार करते हैं। किसका? हालेलुया, हालेलुया। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं ट्रैवल में होता हूँ या मैं दूसरी जगहों में या दूसरे शहरों में भी जाता हूँ और मुझे सफर में कोई पूछता है आप कौन हो, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि मैं काम करता हूँ। नो, मैं तो धड़ल्ले से बोलूँगा आई एम मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का जन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार नाइट ड्राइव करता हूँ तो पुलिस वाले रोकते हैं मुझे और मुझसे पूछते कौन हो, कहाँ से आए हो? मैं उनको बताता हूँ मैं पास्टर हूँ और सेवा कर आ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बोलने का मन को ये भी बोल सकते हैं नो सर मैं स्टाफ में हूँ, मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लीजिए। हालेलुया। कई जगहों पर बताता हूँ मैं स्टाफ में हूँ, कई जगहों पर नहीं बताता। मैं कई जगह पर लोग पूछते हैं कौन हो, मैं बोलता हूँ मैन ऑफ गॉड, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला यदि तू मेरा इनकार करेगा तो मैं भी तेरा। हाँ, बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह का इनकार करते। लोग पूछते यीशु मसीह को मानते और हम मना कर देते नहीं हम नहीं मानते। उसी दिन से आपकी ब्लेसिंग बंद, आपकी चंगाइयां बंद। हाँ, वो रास्ते जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुले वो बंद। क्यों? क्योंकि आपने उस रास्ते को बंद किया जो आपकी ब्लेसिंग का था। आपने उस रास्ते का इनकार किया जो आपको अनंत जीवन की ओर लेकर जा रहा था। हालेलुया। पर बाइबल यहेजकेल की किताब एक बात बोलती है, पढ़ेंगे बेटा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। किसकी? यहोवा की। हम में से कितनों पर यहोवा की शक्ति है या नहीं? हालेलुया। अगर यहोवा की शक्ति तुम पर ना होती तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आते। हालेलुया। हमें तो लगता है, हमें तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी समझ से आया हूँ, अपनी ताकत से आया हूँ। पर बाइबल का एक वचन बोलता है जब तक यहोवा ही तुझे ना बुलाए। कौन नहीं बुलाए? जब तक यहोवा ही तुझे ना बुलाए तो तू उसके पवित्र स्थान में आ नहीं सकता, तू बिल्कुल नहीं आ सकता। हालेलुया। उसने बोला और यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रबल हुई। हाँ, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। कहाँ खड़ा कर दिया? तराई के बीच। अब सुनना, बैठो बेटा, बैठो। ये तराई कौन है? ये तराई क्या है? हम सिर्फ वचन पढ़ते हैं, हमें मालूम ही नहीं वचन कहता क्या है। फिलिप्पुस एक खोजे के पास गया। खोजा एक व्यवस्था की पुस्तक पढ़ रहा था और फिलिप्पुस उसके साथ साथ चल रहा था और उससे पूछ रहा था जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? वो बोलता है जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं। हालेलुया, हालेलुया। उस टाइम में उन लोगों के पास पवित्र आत्मा अन्य लोगों के ऊपर नहीं उतरा था, बरस सिर्फ चेलों के ऊपर उतरता था। और चेले जिन पर चाहते थे, जो लोग आत्मा में होकर, अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ें तो लोगों को प्यास थी
पवित्र आत्मा की, लोगों को भूख थी पवित्र आत्मा की। और बाइबल में प्रेरितों के काम आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि चेलों ने, प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा और वो किससे भर गए, और वो किससे भर गए। आज हम में से कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? सुनना, हम में से बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा से नहीं भरना चाहते। मालूम किससे भरना चाहते हैं? हाँ जी, कैसे, किससे? पैसे से भरना चाहते, पैसे की आशीष खुल जाए। पवित्र आत्मा तो बाद में देखेंगे। हाँ, ओ मेरे घर में सुख आ जाए, पवित्र आत्मा को दो। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? मेरा बिजनेस बेस्ट चले, पवित्र आत्मा को क्या करेंगे? बाद में देखेंगे। अभी पवित्र आत्मा नहीं पाना है। अभी क्या पाना है? क्या पाना है? क्या पाना है? बोला सारी उम्र पैसा कमाने में चली गई। क्या कमाने में? और फिर उसी पैसे से जिंदगी, बची कुची जिंदगी बचाने में चली गई। आपने पैसा कमाया, पूरी जवानी पैसा कमाया, फिर बुढ़ापे में किडनी फेल, पैसा लगा रहे हैं। हाँ, लीवर फेल, पैसा लगा रहे हैं। जो कमाया वो चला गया और कर्जा हो गया। आज हर एक मनुष्य परमेश्वर की ओर उसका ध्यान नहीं है, पर ध्यान कहाँ है? उसको फाइनेंस चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने बोला, उसने उसको सूखी हड्डियों की तराई में खड़ा किया। आपके परिवार में से हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको चुना है, आप बहन है, आपको चुना है, भाई है, आपको चुना है, और आपका घर सूखी हड्डियों की तराई है। कौन है आपका घर? सूखी हड्डियों की तरह। अब तुझे भविष्यवाणियां करनी है उन हड्डियों से। क्या करनी है? क्या करनी है? आपका पति सही वे पर नहीं है, सूखी हड्डियां हैं, भविष्यवाणी करो रोज और बोलो, ये सूखी हड्डी तुझ में जान आ जाए, ये सूखी हड्डी तुझ में मांस आ जाए, तुझ में नसें बन जाए। बोले हालेलुया, हालेलुया। पर आप सूखी हड्डियों से मालूम कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? पति दारू पी रहा तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तू नहीं सुधरेगा। आप प्रोफेसी कर रहे हैं। यहेजकेल को बोला, हे यहेजकेल, सूखी हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर, ताकि ये जीवित प्राणी बन जाए। क्या बन जाए? हाँ, मुझे क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? अब यहेजकेल की किताब को पूरा पढ़े तो उसमें पूछता है परमेश्वर, हे यहेजकेल, क्या देखता है नहीं, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? हालेलुया। यहेजकेल बोलता, परमेश्वर तू है, तू सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ये तो मालूम है ये भाई बीमार है, ये ठीक हो जाएगा। हमें ये तो मालूम है इसकी किडनी फेल है तो परमेश्वर इसकी किडनी को नया कर देगा, इसके लीवर को नया कर देगा, इसके कैंसर को खत्म कर देगा। हाँ, पर जब बात परिवार में मोटिवेशन लेकर आने की होती है, जब परिवार को यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ाने की होती है, तो शायद हमारी भविष्यवाणियां फेल होती है या हम करना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? या हम करना नहीं चाहते। परिवार में एक बच्चा गलत वे पर है, पूरा परिवार दुखी, पर उसके लिए कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं, उसके लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं, टोटली नेगेटिव हम बोलते हैं। सुनना, इस संसार में दो आत्माएं बहुत सक्रिय हैं, दो आत्माएं बहुत सक्रिय हैं और वो वर्ड को पकड़ती है। आप क्या बोलते हैं? पहला परमेश्वर का आत्मा और दूसरा शैतान का आत्मा। अगर आप परमेश्वर के अनुसार बातें बोल रहे हो तो परमेश्वर उसे पकड़ेगा और आपकी लाइफ में पूरा करेगा। और जब आप शैतान के साथ या शैतान के हक की बात करते हो तो शैतान उन्हें पकड़ता है और क्या करता है? आपकी लाइफ में क्या करता है? आप में बहुत सी बहनें जिनके बच्चे बहुत दुखी करते हैं और वो बोलती है ये मरता भी नहीं, और शैतान सुन रहा है आपके उस वर्ड को और उसको पकड़ता है और आपके बच्चे की जिंदगी को छीन लेता, फिर आप रोते हो। वो मौत
उसको नहीं आई, क्योंकि वो मौत आपके वर्ड के, आपके बोलने के अनुसार आई। उसने बोला सूखी हड्डियों से क्या करनी है तुझे भविष्यवाणी करनी है। हालेलुया। पूरी बाइबल भविष्यवाणी है, पूरी बाइबल, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम, बहुत से लोगों को लगता है इधर नाम लेकर बुलाएंगे तो भविष्यवाणी है। हाँ, इधर नाम लेकर बुलाएंगे तो भविष्यवाणी होगी। आप जो वर्ड बोल रहे हो अपने लिए, वो खुद एक भविष्यवाणी है। आप जब बोल रहे हो ओ मैं एग्जाम तो देकर आया हूं पर मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप 101% फेल होंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता फेल होने से। हालेलुया। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कर नहीं आए एग्जाम में और बोला अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, और वो अच्छे नंबर लेकर आते। हालेलुया। बोला इन सूखी हड्डियों से क्या कर, प्रोफेसियां करनी है तुम। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, आगे पढ़ें। बाहर ले गया, हाँ। और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। हाँ जी। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वह तराई किससे भरी हुई थी? हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे हाँ। उनके चारों ओर घुमाया। क्या करा? चारों ओर घुमाया। हाँ जी। घुमाया और तराई की तह पर हाँ। बहुत सी हड्डियां थी। हाँ। और वे बहुत सूखी थी। क्या हो गई थी? सूख गई थी। हालेलुया, हालेलुया। हम मुर्दों को अपने घर में ज्यादा टाइम रखते हैं, अपने परिवार का क्यों ना हो रखते हैं? क्यों नहीं रखते? क्योंकि अब खत्म हो चुका है, अब उसका हमारे साथ कोई लेना देना, इसीलिए उसको अलविदा करते हैं हम लोग। हालेलुया। अजी आगे। तब उसने मुझसे पूछा। अब उसने क्या किया? आज परमेश्वर आप में से हर एक से पूछता है, क्या तू चाहता है तेरा काम बेस्ट चले? क्या तू चाहता है, तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चाहता है मैं तेरी लाइफ में आकर काम करूं? हाँ, मैं भी बता रहा था कि लोग आज के टाइम में पवित्र आत्मा को नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? ऐशो आराम मांगते हैं। और मेरा बिजनेस बेस्ट चल जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, हमारे घर में कलेश ना हो, झगड़े ना हो, हम सब बहुत अच्छे से रहें। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रार्थना करते करते आपकी पूरी लाइफ चली जाती है, पर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आप में बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवारों के बदलाव के लिए, पर जीरो बैलेंस है, कोई बदलाव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपको मालूम ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, पर जो परमेश्वर देना चाहता है शायद वो हम लेना। आपको मालूम है परमेश्वर ने प्रभु भोज क्यों शुरू किया? क्यों दिया अपने चेलों को? क्यों दिया? क्यों उनको बोला अगर तू अनुचित रीति से प्रभु भोज लेगा तो तू मेरे लहू और मेरे देह का दोषी ठहरेगा। आज आपको मालूम है मैक्सिमम लोग पवित्र आत्मा क्यों पाना नहीं चाहते? क्योंकि उनको पता है फिर मुझे सही चलना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। हमें बाकी सब मिल जाए पर पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। मैं जब अंदर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, मैं पूछ रहा था परमेश्वर से मैं क्या बोलूं जाकर, मुझे क्या कहना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि तेरे इस भवन में लोगों को हर चीज की भूख प्यास है, झूठ बोलने की भूख है, प्यास है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाने की भूख और प्यास है, एक दूसरे को नीचा दूसरे को ऊंचा देखने की भूख और प्यास है, पर मुझे पाने की भूख प्यास किसी के अंदर नहीं दिखाई दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब प्रेरितों के काम पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था लोग चेलों को पकड़ पकड़ कर ला रहे थे। चेला 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर दूर है, लोग गधों पर घोड़ों पर जा रहे हैं पतरस को लेने, हाँ, पौलुस को लेने, बरनबास को लेने, अंद्रियास को लेने, लोग जा रहे हैं उनको लेने। किस लिए? ताकि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए।
ताकि हमें क्या मिल जाए। और आज पवित्र आत्मा जो वेट करता है, एक बार मुझे पुकार, एक बार मुझे बोल, मैं तेरे अंदर आऊं और मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा। पर हम लोग एक बार भी, मैं एवरी संडे देखता हूँ बहुत से लोग हील हो रहे हैं, बहुत से लोग चंगाई पा रहे हैं, बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं, बस उनको इतना ही सीमित रहना है। कुएं का मेंढक देखा है, उसको लगता है यही संसार है, पर जिस दिन वो कुएं से बाहर आता है उसको समझ में आता है ये संसार नहीं है, ये संसार की हद बहुत बड़ी है। पवित्र आत्मा सिर्फ पेट का कैंसर या और बीमारियां ठीक करने के लिए तो वो है, पर याद रखो वो तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। आपका भाई हो सकता है आपसे बात ना करे, आपकी पत्नी आपसे ढंग से बात ना करे, आपका पति आपसे ढंग से बात ना करे। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं तो याद रखें आप अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, क्योंकि जब भी आप अकेले बैठोगे वो सडनली आपसे बातें करना शुरू कर देगा और तुम सुनना शुरू करो। मैंने पिछले टाइम में बताया कि आत्मिक कान कैसे खुलते हैं। आप अगर संसार की सुन रहे हो तो सिर्फ आप संसार की सुनोगे। आपका फोकस पवित्र आत्मा नहीं है, आपका फोकस परमेश्वर नहीं है। पर जिस दिन आपका फोकस परमेश्वर है, जिस दिन आपका एम पवित्र आत्मा है और आप सारा ध्यान संसार की छोड़कर, संसार की बातों को छोड़कर, और आपका पूरा एम पवित्र आत्मा पर है, वचन पर है, प्रार्थना पर है, वचन पर है, प्रार्थना पर है, तो उसी टाइम से आपके आत्मिक कान खुलेंगे और जो कुछ परमेश्वर बोलेगा आप सुनोगे उस आवाज को। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक कान खोलने के लिए कोई स्पेशल प्रेयर नहीं है। हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर आपके कानों में उंगली डालने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कान खोलने के लिए आपको सिर्फ उसके समीप होना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। ये कैमरे वाला भाई अगर ये चंडीगढ़ हो और मैं इधर रोहतक में हूँ और मैं बोल रहा हूँ शुभम मेरे लिए 2 गिलास कॉफी लेकर आना, तो ये सुनेगा? सुनेगा? क्यों? ये तो चंडीगढ़ में बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? 250 किलोमीटर दूर है, तो कैसे सुनेगा? हम भी वैसे ही परमेश्वर से हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, इसलिए सुनाई नहीं देता। पर बताना चाहते हैं प्रभु अभी काम में प्रमोशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? मेरे बिजनेस में मुझे उन्नति चाहिए। प्रभु तो आपकी सुन लेगा क्योंकि वो बहुत सामर्थी है। हालेलुया। पर आपको अगर उसकी सुननी है तो आपको वो दूरी जो आपके और परमेश्वर के बीच में है उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसे खत्म करना पड़ेगा और उसके समीप आना पड़ेगा। क्यों बाइबल ने बोला कि तू अकेला जा, अपनी कोठरी में बंद हो, तीसरा कोई नहीं, तू और तेरा, तू गुप्त में उससे प्रार्थना कर। कैसे? अकेला बैठ अपने गुप्त में, जब कोई तुझे नहीं सुन रहा है, कोई तुझे नहीं देख रहा है, तेरे रूम में कोई नहीं है, कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है, तू बैठा अकेला, तू अपनी दूरी को खत्म कर रहा है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। वरना परमेश्वर बोलता है हाँ तू घूमता रहे और अन्य भाषा में दुआ करता रहे, हाँ, और मैं तेरी सुनूंगा, तू भी मेरी सुनेगा। ऐसा कहीं भी वर्ड नहीं बोला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आज लोगों को वचन तो सुनना है, अनॉइंटिंग तो पाना है, पर चलना नहीं है, मानना नहीं। पाना सब कुछ है। क्या है? सब कुछ पाना है, पर वर्ड भूल गए, वचन भूल गए। उसने बोला मेरे धर्म राज्य की खोज कर। हम किसकी खोज कर रहे हैं? हाँ, अच्छी वाली कार की खोज कर रहे हैं। हालेलुया। महंगे वाले फोन की खोज कर रहे हैं। प्रार्थना किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, हे प्रभु मेरी मम्मी को बोल 2 लाख वाला फोन दिला दे। मेरा बेटा मुझे रोज बोलता था पापा मुझे साइकिल चाहिए। मैंने बोला यार मेरा तो टाइम नहीं लगता है और मेरे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतना ही पैसा है जो मैं सिर्फ मिनिस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और वो जब भी उसका बर्थडे आने वाला होता है,
मैं कभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, और ही आकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके चले जाते हैं। मैंने अभी तक मेरे बेटे के बर्थडे पर मुश्किल से अगर कभी गलती से खर्च किया होगा तो 500-600 रुपये खर्च किए होंगे। उससे ऊपर का जो भी खर्चा होता है कोई और ही कर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? एक बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा रोज अपने डैडी को बोलता था, पापा अपना मुझे गुब्बारे ला कर दे दो। उसका डैडी रोज ऑफिस से जाता और भूल जाता। उसका बच्चा रोज बोलता था। एक दिन उसके बाप ने उसको परेशान होकर बोला यार तू मुझे रोज बोलता है और मैं भूल जाता हूँ, तू आज ऐसा कर, आज तू प्रार्थना में बैठ और तू परमेश्वर को बोल। किसे बोल? और परमेश्वर तुझे जरूर देगा, परमेश्वर तुझे। अभी वो बच्चा अपने रूम में गया और प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है प्रभु यीशु कल मुझे बैलून चाहिए। हाँ, और वो जब स्कूल गया तो स्कूल में कुछ फॉरेनर आए हुए थे और पूरे स्कूल से अंदर से ढूंढ कर उस लड़के को उन्होंने सिर्फ बैलून नहीं बहुत सारे गिफ्ट उसको देकर गए। हालेलुया। आपकी दौड़ जब तक संसार है ना, और अगर आप लिमिट का सोच रहे हो फिर आपको लिमिट से भी कम मिलेगा। हालेलुया। डैनियल जब उपवास कर रहा था, जब उसने 21 डेज के फास्टिंग किया तो वो शाम के समय में हल्का भोजन लेता था। कौन सा भोजन? बहुत हल्का, पेट नहीं भरता था, बस शरीर को एनर्जी दे रहा था ताकि ये चलता रहे। हालेलुया, हालेलुया। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनर्जी तो दे रहे हैं पर आत्मा को नहीं। किसको? शरीर को। मैं कई बार बोलता हूँ कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, पर हम सब लोग अपने हाथों को दिखाते हैं, मैं भी। और जब पवित्र आत्मा उतरता है तो एक दूसरे की तरफ ऐसे आंखें खोल कर देखते हो, अच्छा इसमें आ गया है, इसमें भी 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 आ गया है। वो जब तेरे पास आता तो तू दूर हट जाता, बस मुझ में ना आ जाए, बाकी सब में आ जाए। क्यों? क्योंकि तुझ में आएगा। और जब तू गलत काम करने जाएगा तो तेरे हाथ कांपेंगे, तेरे पैर कांपेंगे। हाँ, तेरा पूरे शरीर में कपकपाहट होगी और तू गलत काम कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसीलिए बहुत से लोग पवित्र आत्मा को पाना नहीं चाहते, बस चाहते क्या है? संसार मिल जाए। हालेलुया। यहेजकेल ने गया, देखा चारों तरफ घूमा। आज आप भी अपने घर की हर कंडीशन को जानते हो, हर प्रॉब्लम को जानते हो कि आपके घर के अंदर क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बस उसके लिए बैठकर हम लोग करते हैं, हे प्रभु बस बदल दे। पता नहीं तू सुनता भी है कि नहीं सुनता है। हाँ, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, ये प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, मैं क्या करूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। आप इसी वर्ड में फंसे हुए, मैं क्या करूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी भी स्ट्रांगली खड़ा होकर वचन को यूज ही नहीं किया। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़े तो उसमें लिखा है, सुन तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर कोई भी तुझे छू। उसके आगे लिखा है, कोई दुख तुझ पर ना आएगा और ना कोई विपत्ति तेरे के निकट आएगी। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसा कब होगा? अगर आप भजन संहिता 91 उसका पहला आयत को आप पढ़े तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जो परम प्रधान की। हम बैठे हैं, संडे को आते हैं, बस इधर ये छाया है परम प्रधान की, इधर बैठे हैं। फिर हर हफ्ते किधर बैठते हैं? किधर बैठते हैं? कौन सी छाया में? हाँ, एक पैग तेरा एक पैग मेरा। हाँ, ये वाली छाया, चुगली वाली छाया। कौन सी? चुगली वाली, एक दूसरे को खींचने वाली छाया। कौन सी छाया? और संडे को आकर मैं परम प्रधान की आ गया हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हफ्ते में एक दिन खाना खाओ और पूरा हफ्ता खाना ना खाओ तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा आपके साथ?
कमजोरियां आ जाएंगी, चल नहीं पाओगे। हालेलुया। अगर आप पूरा हफ्ता खाना नहीं खा रहे हैं और हफ्ते में एक दिन खा रहे हैं, अंतड़ियां डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की चीज को समझना है, आपको रोज उसकी छाया में बैठना है। कैसे बैठेंगे आप? कैसे बैठेंगे? अपने कमरे को बंद करो और पवित्र आत्मा से बातें करना शुरू करो। आपको मालूम है आज पति पत्नी की बन क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वो फिल्म तो साथ देखने जाएंगे, हाँ फिल्म तो साथ देखने जाएंगे, पार्टी में भी क्या करेंगे? साथ जाएंगे। हाँ जी, समझ रहे हैं आप? शादियों में भी क्या करेंगे? साथ जाएंगे। जू में भी, जानवर देखने भी, हाँ क्या करेंगे? पर जब बात प्रार्थना की आएगी, साथ करते हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बात का फायदा कौन उठाता है? शैतान उठाता है आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आपस में परिवारों की बनती नहीं है? हाँ, सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि आप हर वो काम जो संसार का है वो साथ मिलकर कर रहे हैं, पर जो आत्मिक काम है जो आपको साथ मिलकर करना चाहिए वो आप बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर आप इफिसियों की किताब में पढ़ें तो उसमें लिखा है, अब तुम दो नहीं वरन एक हो। क्या हो? तुम एक हो। जब तुम हर काम घूम रहे हो, रिश्तेदारी में एक साथ जा रहे हो, तो तुम्हारा प्रार्थना करना भी एक साथ बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जितने भी कपल्स हमारे पास, खास करके अगर मुझसे मिलते हैं, तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ। एवरी नाइट जब आपका सोने का टाइम होता है, तब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो और कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा एक मन होकर प्रार्थना करो। क्या करो? क्या करो? अगर आप डाउन जा रहे हो, उस दिन से आप अप होना शुरू हो जाओ। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। आप दोनों की यूनिटी का एक सबसे बड़ा आशीष का एक फायदा होगा। क्या? सबसे पहले आप दोनों में मेल मिलाप का आत्मा काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने वो घर भी देखे हैं जो एक घर में दो रह रहे हैं पर सीधे मुंह बात नहीं करते, हाँ, और थोड़े दिनों के बाद डिवोर्स तक उनकी बातें पहुंच जाती हैं। कमी कुछ नहीं है, बात भी कुछ नहीं है, हाँ, कमी भी कुछ नहीं है और बात भी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मन मुटाव क्या हो रहा है। और ये किस कारण? क्योंकि शैतान तुम्हें अलग करना चाहता है, ताकि वो आशीष जो परमेश्वर ने अपने लोगों को देने का वायदा किया है, उस आशीष से तुम दूर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब इस वचन को नहीं जानता था, मैं जब इन वचनों की ताकत को नहीं जानता था, तो हम भी ऐसे ही अपने घर में रहते थे। और फिर जब मैंने जाना कि प्रेयर होती कैसे, मेरी पर्सनल प्रेयर अलग है, पर मेरी वाइफ के साथ मेरी प्रेयर अलग है, मेरे बच्चों के साथ मेरी प्रेयर अलग है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? पर एक जो मजबूत सहायक है, मुझे उसके साथ प्रार्थना में रेगुलर बने रहना है, ताकि मैं भी मजबूत रहूं। और आपको मालूम है पाप कैसे आया? क्योंकि आदम हवा को मजबूत नहीं कर पाया। आप समझ रहे हैं? आदम को लगा परमेश्वर ने तो बनाया है सब कुछ, मुझे भी बनाया, उसे भी बनाया है, हाँ, तो वो उस साइड घूमेगी और मैं इस साइड घूमूंगा, और बीच में शैतान ने फायदा उठाया। आज भी शैतान ऐसा ही कर रहा है। आप मसीह में हो और पूरा गैदर टुगेदर होकर प्रेयर नहीं कर रहे हैं, फिर शैतान आपकी लाइफ में वही फल लेकर आता, वही लालच लेकर आता। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपके बच्चे अलग वे पर, आप अलग वे पर। फिर बच्चे आपका विरोध करते हो और आप बोलते हो चाहे मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ जाए पर मैं यीशु मसीह को, हाँ, यहेजकेल ने बोली ये बात नहीं, यहेजकेल ने जाकर भविष्यवाणियां की, बोला मैं तो जाऊंगा पर तू भी मेरे साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये वर्ड कौन लोग समझते हैं? जो
आत्मा पाए हुए लोग होते हैं। कौन? जो पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें गाइडेंस करता है हर जगह पर। पवित्र आत्मा का असली नाम सहायता का आत्मा है, मददगार। वो हर जगह पर आपको सहायता करेगा। अगर आप फंस गए वो आपको निकालेगा, आपकी मदद करेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई फैसला लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम उन्नति करना चाहता है? बोल रहा हाँ प्रभु चाहता हूं। बोला अपना घर छोड़ देगा, अपने बच्चे छोड़, हाँ अपने परिवार, अपने कुटुंब के लोगों को छोड़, अपनी जन्मभूमि को छोड़, और जिस देश में, जिस जगह में मैं तुझे लेकर जाऊंगा, वहां तुझे जाना होगा, वहां तुझे रहना होगा, और वहीं से मैं तुझे आशीषित करूंगा। आमेन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अब सोचो, 1% सोचो, अगर अब्राहम बोलता है प्रभु आप मुझे पंजाब तो ले जाना चाहते हो, हाँ तो मैं जींद ना चला जाऊं। कहां चला जाऊं? जींद भी तो रास्ते में पड़ता है, तो वो आशीषित होता? हाँ जी। लूत ने फैसला लिया, अब्राहम के भतीजे ने फैसला लिया, अब्राहम को छोड़ दिया और कहां चला गया? सदोम अमोरा में चला गया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो सदोम और अमोरा में गया, वहां पर विनाश छा गया, विपत्ति छा गई, और परमेश्वर ने उस देश को, क्यों? क्योंकि वो पाप का देश था। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको इस जगह पर लेकर आ रहा है, इस भवन में लेकर आ रहा है, तो उसकी योजना है, वो आपको यहीं से ऊपर उठाएगा। और आज तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ जो इस भवन में आया और सेम वापस चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब यहाँ पर आए हो, आप 101% आशीषित होकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान कई बार क्या करता है? भरमा देता है। क्या करता है? हाँ, कैसे? परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम चंडीगढ़ जाना है। कहाँ जाना है? अब्राहम चंडीगढ़ चला गया, लूत भी साथ में चंडीगढ़। कहा? और दोनों आशीषित हो रहे हैं। अब्राहम के भी भेड़ बकरियां, धन दौलत बढ़ रही है, और लूत की भी बढ़ रही है। हालांकि लूत को चुना नहीं था, पर वो अब्राहम के साथ था, आशीष व्यक्ति के साथ था, इसीलिए वो दोनों बढ़ रहे थे। पर एक गलत फैसला, कौन सा? अब्राहम से अलग होने का। लूत ने बोला कि देख, तेरे और मेरे चरवाहे नौकर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और अब उनमें लड़ाइयां होने लगी है धन संपत्ति को लेकर। अब भला है कि हमें क्या हो जाना चाहिए? हमें अलग हो जाना चाहिए। शैतान की योजना थी उसको क्या करने की? अलग करने की। हालेलुया। अब्राहम ने बोला ठीक है, वैसे तुझे अलग नहीं होना चाहिए, अगर तू होना चाहता है तो पहले तू चुन, तुझे किस दिशा में जाना है। तो ना आज लोग ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक जीवित चर्च में लेकर आता है। कौन सी चर्च में? जीवित चर्च में लेकर आता है। और जब आप यहाँ से आशीषित होते हैं, फिर कुछ मुर्दा लोग आपके पास पहुंचते हैं और एक वर्ड बोलते हैं, देख तेरा पास्टर तो तुझसे मिलता भी नहीं है। हाँ, ये वर्ड बहुत सुनने को मिलता होगा आप लोगों को भी। बहुत से लोग आए होंगे आपके पास, हमने ना मीटिंग रखी थी, पास्टर हमारे, लूत की वाइफ भी उसको यही कह रही थी, अब तो हमारे पास बहुत कुछ हो गया, आशीषित हो गए, अब तो हमें ये निकलना चाहिए अब्राहम के पास से। क्या करना चाहिए? जीवित चर्च से निकलना। हाँ, वो पास्टर तो रोज आ जाता है मिलने, हाल चाल पूछता है, अरे आपको फंसा रहा है। क्या कर रहा है? शैतान आपको क्या कर रहा है? शैतान ने लूत को फंसाया और कहाँ ले गया? सदोम अमोरा, पाप की नगरी में लेकर गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो पाप की नगरी में गया, परमेश्वर ने उस देश को नाश किया, और लूत को भी बोला, लूत को भी नहीं छोड़ा। अगर आप गलती कर रहे हो और फिर आपको वो जगह छोड़नी पड़ रही है, तो आप पनिश किए जाओगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। परमेश्वर ने लूत को बोला, पर एक कारण है, पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना। अगर देखा हाँ, तो तेरा भी
नाश होना तय है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और वो भागने लगे, भागते भागते बाइबल बताती है लूत की पत्नी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा और वो क्या हो गई, आज भी वो नमक का खंबा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप जाओ सदोम और अमोरा में, आप उधर कितनी भी खुदाई करो, कितनी भी खुदाई करो, आप जितना खोदोगे सिर्फ राख मिलती है और उसके अलावा मिट्टी नजर नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। सोचो अगर लूत गलत फैसला ना लेता और अपनी आशीष की जगह जुड़ा रहता तो और कितना आशीषित होता। हम में से बहुत से लोग जो गलत फैसला लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? अगर आप चर्च में आकर आशीषित हो रहे हैं तो सोचो अगर आप जुड़े हुए हो और मेंबरशिप ले रहे हो हमारे साथ और आगे बढ़ रहे हो तो सोचो फिर तुम कितने आशीषित होने वाले हो। और यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। कुछ टाइम हो सकता है मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूँ, हाँ, पर मैं आता हूँ जब मुझे पवित्र आत्मा गवाही करता। मैं सडनली बोलता हूँ आज तेरे घर आ रहा हूँ। कल मैं एक बहन के घर गया, उसने फ़ोन किया और मुझे पवित्र आत्मा ने बोला ठीक है इनके घर जाना है। और सडनली मैं उठा इवनिंग टाइम में और रेडी हुआ और सीधा उनके घर पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। इस चीज को समझना, अगर पवित्र आत्मा मुझे अगवाही करता है तो मैं लाजमी आपके घर आऊंगा। आप कितनी भी दूर क्यों ना रहते, मैं जरूर आऊंगा। बोल यीशु मसीह की। मैं एक चीज सोचता हूँ, मैं जो टाइम इधर उधर घूम कर वेस्ट करता हूँ वो टाइम मेरी ऐसी सोच है, वो टाइम मैं बैठकर आपके लिए प्रार्थना करूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वो टाइम मैं आपके लिए क्या करूँ, आपके लिए प्रार्थना करूँ। बोल यीशु मसीह की। अभी 2 नाइट पहले की बात है, मैं जब चंडीगढ़ से इधर आया था हरियाणा में, तो मैं नाइट प्रेयर कर रहा था इधर घूम कर और सुबह 4 बज रहे थे, 5 बज रहे थे। चिराग कितना का टाइम था? 4:45 का टाइम, 4:45। और ऑल नाइट प्रेयर चल रही थी हमारी। मैं जब इधर आकर बैठा, हाँ, तो मुझे पवित्र आत्मा ने एक वर्ड बोला और वो बोला कि तेरा चिन्ह है, एक चिन्ह है तेरा। मैंने बोला पवित्र आत्मा वो क्या चिन्ह है? बोला जब तेरा ये भवन बनना शुरू होगा ना, हाँ, ये भवन बनना शुरू होगा, वैसे ही वैसे लोगों में बेदारी आनी शुरू होगी। और बेदारी का आना बहुत जरूरी है आप लोगों की लाइफ में। सिर्फ संसारिक वस्तुओं की खोज में मत रहो। बाइबल कहती है आत्मिक वस्तुओं की धुन में लग जाओ। कौन सी धुन में? आत्मिक वस्तु की। संसार से तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, पर जो परमेश्वर तुम्हें दे सकता है वो संसार तुम्हें कभी भी नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। आप संसार में इलाज खरीद सकते हो, क्या खरीद सकते हैं, पर चंगाई नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं? चंगाई खरीद सकते हैं? बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आप चंगाई नहीं खरीद सकते। आप महंगी से महंगी मेडिसिन खरीद सकते हो, लाखों रुपए के इंजेक्शन खरीद सकते हो, पर चंगाई कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आज से कुछ समय पहले मेरे रियल ब्रदर को पैरालाइज हुआ और डॉक्टरों ने उसको दवाई दी, क्या दिया रब जाने, और उसकी जुबान नहीं उठ रही थी। और जब उसकी जुबान नहीं उठ रही थी तो मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और मैं उधर पहुंच गया। मैंने उसको देखा कि उसका हाथ ऐसे लटका हुआ है, पैर काम नहीं कर रहा है, जीभ नहीं उठ रही है, जुबान बोल नहीं पा रहा है, और मुझे बड़ा तरस आया। हाँ, मैंने बोला तू मेडिसिन खरीद सकता है, पर चंगाई तुझे खुदा देगा। चंगाई तुझे कौन देगा? और मैं जस्ट मिनट मुश्किल से हम लोगों ने 10 मिनट प्रेयर किया होगा और उसकी पैरालाइज की स्पिरिट को बांधा और उसकी नसों को खुलने का हुक्म दिया, और 1 घंटे बाद वो बिल्कुल भला चंगा हो गया। वो बिलीव नहीं करता था यीशु मसीह पर जिस दिन चंगा हुआ अगले दिन इसी हाथ पर इतना बड़ा क्रॉस बनवा कर आ गया। हालेलुया।
हालेलुया। ये सुप्रीम पावर है जहां मनुष्य की सोच, मनुष्य की ताकत खत्म होती है, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर की योजना काम करना शुरू होती है। हालेलुया, हालेलुया। एम बनाओ, एनिमी को मारो, और एनिमी बुराई है, अभिलाषाएं हैं, झूठ है, हाँ, बेईमानी है, ये आपके एनिमी है, इनको मारना है। ये आपके दुश्मन है, इनको क्या करना है? इनको मारना है, बीमारियों को मारना है। पर एक एम बनाओ, वो एम क्या है? होली गोस्ट। वो एम क्या है? होली गोस्ट। वो उसका पाना बहुत जरूरी है। बोले आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है स्वर्ग में जाने के लिए और पृथ्वी पर आशीषित रहने के लिए एक छाप है। हम यहाँ पर रहते हैं ना, आधार कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, हाँ, और भी अदर डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। किस लिए? ये हमारी क्या है? पहचान। पर स्वर्ग के लिए, स्वर्ग दूतों से मिलने के लिए, आत्मिक रोटी के लिए, आत्मिक ब्लेसिंग के लिए, आत्मिक ताकत के लिए, आत्मिक फायर के लिए, आत्मिक बल के लिए तुम्हारी पहचान होली गोस्ट है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आप में से किसी बीमार के लिए प्रार्थना करने वाला नहीं, आज सिर्फ मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ कि आप सब लोग पवित्र आत्मा। हालेलुया। आप कौन हो? आप बीड़ी पीते हो, आप दारू पीते हो, आज से पश्चाताप करो और सोचो, आज से तुम पवित्रता में। और आज एक चीज को अपने मन में, अपने माइंड में बैठा लो कि मुझे पवित्र आत्मा को पाकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। बोला जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थी होगे तो हर बुराई के ऊपर तुम्हारा अधिकार आ जाएगा। और यीशु मसीह की हालेलुया। ये सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। थैंक यू जी। हालेलुया। अब में तो बहुत से लोग होंगे, और मैं मुझे तो मिला हुआ है, मुझे तो मिला हुआ है। क्या हो गया अगर मैं झूठ बोलता हूँ? मुझे तो मिला हुआ है। क्या हो गया अगर मैं पाप करता हूँ? मुझे तो मिला हुआ है। नो, आपको मिला नहीं हुआ है। वो आया था, आपको छूकर चला गया, पर आपको मिला नहीं। पर आज उसको बोलो, मुझे तुझे पाना है, आमेन, और मुझे तेरे साथ रहना है, और तुझे अपने साथ रखना है, आमेन। और यीशु मसीह की जय। मैं चाहता हूँ जो लोग पीछे हैं, अगर तुम चाहते हो पवित्र आत्मा पाना तो आगे आगे आओ, ताकि वो स्टे करे तुम्हारे जीवन में, वो स्टे करे तुम्हारी लाइफ में, हर दिन बना रहे। हर दिन तुम मसा में चलो, मसा में बातें करो, मसा में बने रहो। और बाइबल बताती है जब तुम मसा में होगे, जब तुम सामर्थी होंगे, तो शैतान तुम्हारी जिंदगी पर कभी भी अटैक नहीं कर पाएगा। लोग जादू टोना चलाएंगे जरूर, पर सुनो, तुम पर कभी भी नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे। अगर अब से पहले आप पाप में थे तो आज पश्चाताप करो और परमेश्वर को बोलो, आज से मैं पाप नहीं करूंगा। आज से आप अपनी आंखों को बंद करो और पश्चाताप करो। अब से पहले आप शायद दारू पीते थे, झूठ बोलते थे, या व्यभिचार में थे। आज पश्चाताप करो। खुदा तेरा वचन कहता है कि अब से जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। अब खुद अपने मन में होकर पश्चाताप करो। बोलो, आज से मैं पुराना जीवन नहीं, पुरानी जिंदगी नहीं, आज से एक नया जीवन, नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि तू मेरी आवाज को सुनेगा तो मैं अंदर आ जाऊंगा और तू मेरे साथ रहेगा, मैं भी तेरे साथ रहूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये समय है पश्चाताप का। अपनी आंखों को बंद करो और पश्चाताप करो हर उस गलती का जो आपसे पहले आप कर रहे थे। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। करे करे करे, पश्चाताप करे, पश्चाताप करे। आप खुद अपने आप को बेटर जानते हो, आपसे बेटर परमेश्वर आपको जानता है। अगर आप पिछले टाइम में पाप में जीवन बिता रहे थे तो आज समय है उस पाप के जीवन को छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। बाइबल बताती है, मैंने तुम्हें नीचा करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें डाउन होने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें हाईएस्ट होने के लिए बुलाया है। ओ रे बेले बेले बे शबलबा, ओ रे
रे गतला रबो शबतला रबा। पवित्र आत्मा जब सब तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और परमेश्वर हो सकता है अब से पहले हम में से बहुत से लोग प्रभु पाप में थे, बुराई में जीवन बिता रहे थे, और परमेश्वर जैसे 120 लोगों ने पश्चाताप किया और उन्होंने माना हाँ तू सबसे बड़ा सहायक है और हमें तेरी बहुत जरूरत है, क्योंकि यीशु ने वायदा किया है। उसने बोला मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा और वो तुम्हारी हर क्षेत्र में हर जगह पर तुम्हारी अगुवाई करेगा। ओ रे गत्तला रबो शबतला बा। प्रभु आज पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करें हर जीवन। बोलो आज से मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ रहा हूँ, आज से मैं अपने पुराने विचारों को, पुरानी बातों को छोड़ रहा हूँ, आज से मैं पुरानी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, जलाल में होकर आगे बढ़ूंगा। और एक गतला रा बोले रे बेशा वाला बाला रा बोला रा बोले रा बा ले बे और शुरू करो पवित्र आत्मा को मांगना। जिन लोगों पर पवित्र आत्मा नहीं है वो मांगो 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 पवित्र आत्मा को। और ये तलरबा उसने बोला मत्ती 7 अध्याय में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं देख रहा हूँ आत्मा में जो लोग पवित्र आत्मा मांग रहे हैं उन पर बहुत से वरदान भी उतरेंगे।
आवाज के साथ तारीफ करना शुरू करो। ऊंची आवाज के साथ तारीफ करना शुरू करो। जब अंधा बर्तिमई प्रार्थना कर रहा था, जब अंधा बर्तिमई प्रार्थना कर रहा था, जब अंधा बर्तिमई चिल्ला रहा था तो लोगों ने उसको चुप कराया। लोगों ने उसे बोला शांत हो जा, लोगों ने उसे बोला चुप हो जा। पर परमेश्वर का वचन कहता है वो चुप ना हुआ, वो और जोर से चिल्लाया। क्योंकि बाइबल बताती है जो मांगते हैं उन्हें दिया जाता है, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। ये समय है आपका, जब आप मांगोगे परमेश्वर तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। आप बोलोगे परमेश्वर को मेरे जीवन में काम कर, तो वो जरूर करेगा, क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा का रबा ताला रबो शबना। तब जरा अपने हाथों को स्वर की ओर उठाओ। मैं इस वक्त आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं आपके अनॉइंटेड होने के लिए, ताकि आपकी लाइफ हमेशा अनॉइंटेड रहे। हर बुराई, हर जादू टोना आपकी जिंदगी से निकले और दूर जाए। आप फलवंत और बलवंत होते जाए। आत्मिक कान खुले और आत्मिक आंखें खुल जाए। जब शैतान तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाए तो पवित्र आत्मा का फायर उस पर उतरे और हर बुराई आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ तारीफ करो। नई जिंदगी देने के लिए, नया मसा देने, नया मसा देने। आज से मैं पवित्रताई में हूँ, पवित्र आत्मा की सुन आगे बढ़ता जाऊँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु के नाम में आमीन, हालेलुया। एक दूसरे अपने पड़ोसी को हाथ मिला और बोलो नए सामर्थ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए आज से हम पवित्रताई में होकर हालेलुया। नेक्स्ट संडे आप सब लोगों के लिए अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर की जाएगी। जो लोग बीमार हैं उनको भी लेकर आना है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? जो लोग बीमार हैं उनको भी क्या करना है? लेकर आना है। नेक्स्ट संडे अनॉइंटिंग ऑयल प्रेयर शुरू होगी, क्योंकि नेक्स्ट संडे ना प्रार्थना के लिए पानी और ऑयल लेकर आए हैं, और जो लोग अपना ताइथ लेकर आए हैं अपने हाथ में पकड़ो, उसको ऊपर करो ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें। जमीन आसमान के बनाने वाले प्रभु, आप धन्य और महान है परमेश्वर। प्रभु मैं इस तेल को, इस पानी को मसा करता हूँ, क्योंकि तूने बोला कि मसीह जो मसाया है वो हर चीज को मसा कर देगा। परमेश्वर हम मसा करते हैं इस तेल को, इस पानी को, कि परमेश्वर
ये मामूली तेल और ना पानी रहा, वरन ये तेरा पाक लहू है। जहाँ तेरा लहू है वहाँ आजादी है, छुटकारा है। परमेश्वर जब रोगी इसे पिए तो चंगाई को पाए। और परमेश्वर तेरे इस ब्लड से, तेरे इस लहू से प्रभु शैतान के बंधन टूट जाए। दया के साथ कार्य कर, हर गड़बड़ेशन दूर, हर बंधन टूट जाए। बदल कर हम अगले हफ्ते फिर मिले तेरी सामर्थ में, तेरे मसब मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता का फजल, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होता रहे। आमीन। सही बोले हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। सब एक दूसरे को जय मसीह की बोल सकते हैं।